आज है 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जारी। 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षा व अभिलेखों की जांच। पुलिस भर्ती के लिए 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षा व अभिलेखों की जांच होनी है। खाद जिले का पुलिस महकमा इसके लिए अभ्यर्थियों की सूची का इंतजार कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन इस परीक्षा को कराने की तैयारी में जुटा है। शारीरिक परीक्षा व अभिलेखों का सत्यापन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पुलिस लाइन में होना है। अब चावल, गेहूं, मक्का और नमक से बनेगी बिजली। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी मदद। बीएचयू के महिला प्रोफेसर को कम लागत वाली माइक्रोबिट फ्यूल सेल बनाने के लिए पेटेंट मिला है। महिला महाविद्यालय के भौतिकी विभाग की प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव ने गेहूं, मक्का, चावल के स्टार्च को नमक के साथ मिलाकर इसे तैयार किया। इस सेल से बिजली भी बनाई जा सकती है। इसमें ट्रोकेमिकल गुण देखा गया है। नड एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला इंटरचेंज जल्द होगा चालू। आगरा से गुरुग्राम तक होगा जेवर से कनेक्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला इंटरचेंज तैयार हो गया है। इससे सटी पानी के पाइपलाइन में थोड़ी दिक्कत हो जाने की वजह से उसे दुरुस्त करने का काम इन दिनों चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह काम भी लगभग अंतिम चरण में है, जिसके चलते इसी सप्ताह इस इंटरचेंज पर हल्के वाहनों को उतारने का प्लान है। सीएम योगी ने संभल बहराइच पर विपक्ष को दिखाया आईना। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। संभल और बहराइच हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्य इस पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे और शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही को 1220 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अब नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर भी घटेगी वाहनों की रफ्तार। कोरे को देखते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी आज मंगलवार से वाहनों की गति सीमा में कमी कर दी जाएगी। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। वाहनों की गति सीमा लागू करने से कैमरों से जुड़े सर्वर में भी नई गति सीमा को अपडेट करना होगा। जीवर एयरपोर्ट ने कर दी मौत। जमीन अधिग्रहण से इन गांव के 7,000 किसान बने करोड़पति। ग्रेटर आ के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण ने किसानों पर जमकर धन बरसाया। इस अधिग्रहण के कारण 7,000 किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का मुआवजा बढ़ चुका है। इस पैसे ने किसानों के रहन सहन को भी बदल दिया और आज उनके घर भी आरेशन हो गए, जिनमें सभी तरह की तमाम सुख सुविधाएं हैं। सीएम योगी बोले एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसते दिखे। इसके साथ ही उन्होंने संभल में हुए सभी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि संभल में 1947 से 2009 हिंदुओं की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि संभल के पत्थरबाज कौन थे, कोई भी पत्थरबाज बचने वाला नहीं है। जितनी दिल्ली की आबादी उससे 3 गुना ज्यादा लोग 29 जनवरी को पहुंचेंगे प्रयागराज। 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में दिल्ली की आबादी से 3 गुना ज्यादा लोग, करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, क्योंकि उस दिन मौनिया अमावस्या है। मौनी अमावस्या का मुहूर्त 28 जनवरी की शाम 735 से 29 जनवरी की शाम 605 तक का है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 10 करोड़ लोगों के लिए तैयारी करने का दावा किया है। 7 दिन लगेगा। हाथरस महोत्सव 3 से 9 फरवरी तक है। प्रस्तावित तिथियां हादरा जिले में होने वाले हाथरस महोत्सव को लेकर 3 फरवरी से 9 फरवरी तक की तिथियां प्रस्तावित की गई। 7 दिवसीय इस महोत्सव में कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। डीएम ने कार्यक्रम में कलाकारों के आने को लेकर नाम फाइनल करने के निर्देश भी जारी कर दिए। मुरादाबाद का अंबेडकर पार्क अपने जी हाथों में 70 लाख एमडीए को मिलेंगे हर साल। नए साल पर उद्घाटन। मुरादाबाद के हर्बल पार्क के बाद शहर एक और पार्क निजी हाथों में
चला गया। करीब 4 करोड़ से कायकल्प करने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने पार्क को 3 साल के लिए निजी कंपनी को लीज पर दे दिया है। इससे एमडीए को हर साल लाख की आमदनी होगी। पार्क का उद्घाटन नए साल में होगा। जीरो पावर्टी अभियान मुरादाबाद में 16,000 परिवारों की होगी पहचान। साल भर में जिले को अत्याधिक गरीबी से मुक्त करने के लिए जरो पावर्टी अभियान के तहत सर्वे का काम शुरू हो गया है। मुरादाबाद जिले में 16,125 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें अगले वर्ष 2 अक्टूबर तक गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत जिले के हर ग्राम सभा में निर्धन परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। इन्हीं में से हर गांव से 25 परिवार छांट जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्र नेताओं ने सोमवार को भाऊराव देवरस द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय उनकी मांगें पूरी नहीं करता, प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्थापना दिवस की एक सप्ताह पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक छात्र संघ भवन के जीर्णोद्धार समेत अन्य मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई। यूपी में शीत लहर पर कुछ दिन के लिए लगेगी लगाम, अब छाएगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में चल रही शीतलहर पर फिलहाल कुछ दिन लगाम लगने वाली है। पूर्वी हवाओं के असर से पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़त देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से पुरवाई जोर पकड़ेगी और तापमान में मामूली बढ़त के साथ प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलेगा। यूपी केस एक्सप्रेसवे के किनारे सगांव की जमीन का होगा अधिक ग्रहण। सोलर प्रोजेक्ट से जगमग होंगे 1 लाख घर। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब यूपी एक और कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक एक्सप रेसवे पर देश में पहली बार बिजली बनाने की परियोजना शुरू हो रही है। देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बनाया जा रहा है। इससे सड़क सुविधा और जमीन की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक चली। नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद होगी मीटिंग। यमुना प्राधिकरण के 23 दिसंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यह फैसला प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल सागर को पद से हटाए जाने के बाद लिया गया। अब वोट बैठक तभी संभव होगी जब नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नोएडा में 17 से 22 जनवरी तक लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो। सैकड़ों वाहन होंगे लच। जनवरी 2025 में ग्रेट नोएडा के भीतर विदेशियों का तांता लगेगा। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियों का मेला लगने जा रहा है, जिसकी ऑटो एक्सपो नाम दिया गया है। ग्रेट नोएडा के एक्सपो मार्च सेंटर में 17 से 22 जनवरी तक अब तक का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो होने जा रहा है। आगरा से निकलेगा लेन का एक्सप्रेसवे, 3 राज्यों को जोड़ेगा। बुंदेलखंड तक जाएगा। चंबल नदी पर हैंगिंग पुल सहित अन्य की अनुमति के पास होने के बाद जब आखिरी में पुल बनकर तैयार होगा, तब कई और दिक्कतें दूर होंगी। ग्वालियर आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 88 किलोमीटर लंबा 6 लेन का होगा। ध्यान दें कि 550 हेक्टेयर भूमि में से 95% के मुआवजा तय किए जा चुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग करने वालों का कैसे और कितने का कटेगा चालान? अगर कोई भी वाहन चालक यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर उस पर जुर्माना किया जाएगा। बता दें कि सभी वाहन चालकों के लिए यह नियम लागू हो चुके हैं। अगर कोई हल्का वाहन लेकर 75 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी चलाता है तो फिर उस पर 25 लाख रुपए। संगीत से ज्यादा ट्रेन का समय बदल जाएगा। रेलवे इनकी सारी तैयारी कर चुका है। अब नए टाइम टेबल की फीडिंग सिस्टम में की जा रही है। मुरादाबाद से गुजरने वाली किन ट्रेन का समय बदलेगा, इसकी आधिकारिक घोषणा रेलवे ने फिलहाल नहीं की। दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि इस टाइम टेबल में मुरादाबाद मंडल को 3 नई ट्रेन मिल सकती हैं। आजाद टीबीएम ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से लॉन झकरकटी होते हुए कानपुर सेंट्रल तक बनाएगी टनल। मेट्रो रेल परियोजना के
कॉरिडोर 1 के अंतर्गत स्वदेशी कॉटन मिल से कानपुर सेंट्रल की तरफ टनल का निर्माण चल रहा है। दोनों टनल बोरिंग मशीन आजाद और विद्यार्थी ने स्वदेशी कॉटन मिल के निकट स्थित रैंप एरिया से ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन तक लगभग 330 मीटर लंबे टनल का निर्माण पूर्ण कर लिया है। 2000 के पुराने नोट हैं तो अभी भी बदल दिए जाएंगे, लगेगा 10 दिन का समय। अगर आपके पास 2000 का पुराना नोट है तो परेशान ना हो, आरबीआई अभी भी उनको बदल सकता है। विपिन घनगूमती नगर स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में 10 के नोट तक फौरन और इससे ज्यादा के नोटों को बदलवाने में 10 दिन का समय लगेगा। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सपा का प्रदर्शन, सीएम योगी की अपील सुगमता से चले सदन। यूपी में कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक लामबंद हुए। उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार किसानों का हक मार रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का कार्यकाल पूरा है लेकिन किसानों की एमएसपी का वादा अधूरा है। यूपी बेसिक स्कूल्स को लेकर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा डीएम को निरीक्षण का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के बेसिक शिक्षा स्कूल्स को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए स्कूल्स के कार्यों में हस्तक्षेप करने और निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं। कोर्ट ने संभल के स्कूल की शिक्षिका के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही और जिलाधिकारी के निर्देश पर किए निरीक्षण के दौरान शिक्षिका के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया। यूपी में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर लगाई जाएगी रोक, विधानसभा से बोले सीएम योगी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि सरकार नकली दवाइयों के निर्माण तथा विक्रय पर रोक लगाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान जसराना के विधायक सचिन यादव उर्फ जखई के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी। हिंदू क्षेत्र से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है तो मुस्लिम मोहल्ले से शोभा यात्रा क्यों नहीं। संभल व बहराइच मामले में विपक्ष को आईना दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में राम कृष्ण व बुद्ध की परंपरा चलेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिंदू मोहल्ले से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है तो मुस्लिम मोहल्ले से हिंदू शोभायात्रा क्यों नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं, यह हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। अगर जय श्री राम से उन्हें समस्या है तो हिंदू भी अल्लाहू अकबर पर आपत्ति कर सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।